दीपिका की गवाही ने पूरे मामले की दिशा ही बदल दी। जैसे ही उसने अदालत में सच्चाई बयान की, माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो गया। अंजलि अवस्थी पहले से ही इस केस को बेहद गंभीरता से लड़ रही थी, लेकिन दीपिका के बयान ने उसे वह मजबूत आधार दे दिया जिसकी उसे लंबे समय से तलाश थी। गवाही खत्म होते ही अंजलि ने बिना समय गंवाए साधिका सिंह राजपूत की गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू करवा दी। पुलिस की कार्रवाई इतनी तेज थी कि राजवंशी परिवार को संभलने का मौका तक नहीं मिला। हर किसी के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। यह सब कुछ अचानक नहीं हुआ था। अंजलि लंबे समय से सबूत इकट्ठा कर रही थी। उसे अंदाजा था कि सामने वाले लोग सिर्फ चालाक ही नहीं बल्कि बेहद खतरनाक भी हैं। युवराज ठाकुर ने अपनी छवि और राजनीतिक पहुंच का इस्तेमाल करके कई बार मामले को दबाने की कोशिश की थी। उसने महक को आगे करके भावनात्मक दबाव बनाने की चाल चली ताकि अंजलि अपने कदम पीछे खींच ले। लेकिन अंजलि कोई साधारण वकील नहीं थी। वह कानून की हर बारीकी समझती थी और भावनात्मक खेल से ऊपर उठकर सोचती थी। जब युवराज महक को साथ लेकर अंजलि के सामने पहुंचा तो उसे लगा कि आंसुओं और रिश्तों की दुहाई देकर वह केस को कमजोर कर देगा। उसने बड़ी सफाई से खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश की, लेकिन अंजलि ने उसकी हर दलील को तथ्यों के साथ काट दिया। उसने साफ कह दिया कि अदालत में भावनाएं नहीं, सबूत बोलते हैं। महक की आंखों में आंसू थे, लेकिन अंजलि जानती थी कि सच्चाई क्या है। उसने युवराज को कड़े शब्दों में चेतावनी दी कि झूठ का खेल ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। उसी दौरान एसीपी दीपिका को लेकर पहुंचे। दीपिका ने जिस शांत लेकिन दृढ़ आवाज में बयान दिया, उसने सबको हिलाकर रख दिया। उसने बताया कि मुख्य गवाह को किस तरह योजनाबद्ध तरीके से रास्ते से हटाया गया। यह कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। हर कदम पहले से तय था। यह खुलासा होते ही अदालत में सन्नाटा छा गया। राजवंशी परिवार के कुछ सदस्य नजरें चुराने लगे। प्रकाश के चेहरे का रंग उड़ चुका था। अंजलि ने तुरंत कार्रवाई की मांग की और पुलिस ने एक एक करके सभी आरोपियों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। राजवंशी परिवार को शायद पहली बार एहसास हुआ कि उनकी ताकत और रसूख अब उन्हें बचा नहीं पाएंगे। साधना सिंह राजपूत को जब राजपूत हाउस से ले जाया गया तो वहां मौजूद लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हालात इतनी जल्दी पलट जाएंगे। रानी मौजूमदार के लिए यह सबसे बड़ा झटका था। वह हमेशा खुद को अजेय समझती थी। उसे लगता था कि उसके संपर्क और दामोदर मौजूमदार की रणनीति हर मुश्किल को हल कर देगी, लेकिन इस बार मामला हाथ से निकल चुका था। अंजलि ने जाते जाते उसे स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। बहुत जल्द उसे भी अपने किए का हिसाब देना होगा। इस चेतावनी के बाद रानी और दामोदर ने नई साजिश रचने की कोशिश शुरू कर दी। उन्हें लगा कि अगर अंजलि को सीधे नहीं हराया जा सकता तो उसके करीबियों को निशाना बनाना होगा। आरती और महक को फिर से मोहरा बनाने की योजना तैयार होने लगी। उनका इरादा था कि परिवार के भीतर अविश्वास पैदा किया जाए ताकि अंजलि मानसिक रूप से कमजोर पड़ जाए। लेकिन अंजलि इस बार अकेली नहीं थी। उसकी बेटी आरती अब पहले से ज्यादा समझदार और मजबूत हो चुकी थी। उसने अपनी माँ के संघर्ष को करीब से देखा था और अब वह खुद भी सच के लिए खड़ी होने को तैयार थी। गणेश अवस्थी, जो हमेशा शांत स्वभाव के रहे, इस बार खुलकर सामने आए। उन्होंने साफ कह दिया कि अन्याय के खिलाफ लड़ाई में वे अपनी बेटी के साथ हैं। राघव सिंह राजपूत की भूमिका भी इस मोड़ पर अहम हो गई। वह भीतर से द्वंद्व में था। एक तरफ उसका परिवार था, दूसरी तरफ सच। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किसका साथ दे। अंजलि के प्रति उसकी पुरानी नाराजगी और पारिवारिक दबाव उसे उलझन में डाल रहे थे। अगर वह सच का साथ देता है तो परिवार से दूरी तय है, और अगर परिवार के साथ खड़ा रहता है तो कानून और न्याय के खिलाफ जाना होगा। इस पूरे घटनाक्रम में जनता की नज़र भी सब पर थी। धर्मराज मंत्री जी का नाम सामने आते ही राजनीतिक हलचल तेज हो गई। विपक्ष इस मामले को मुद्दा बनाने लगा। मीडिया में बहस छिड़ गई कि क्या सत्ता का दुरुपयोग हुआ है। अगर मंत्री जी पर आरोप साबित होते हैं तो उनकी कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। अमन सिंह राजपूत के खून का मामला अब सिर्फ एक परिवार की लड़ाई नहीं रह गया था। यह न्याय और सत्ता के टकराव की कहानी बन चुका था। हर गवाही, हर सबूत के साथ सच्चाई की परतें खुल रही थीं। युवराज ठाकुर के चेहरे पर अब वह आत्मविश्वास नहीं था जो पहले दिखता था। उसे एहसास होने लगा था कि कानून के शिकंजे से निकल पाना आसान नहीं होगा। अंजलि की रणनीति साफ थी। वह भावनात्मक बहस में उलझने के बजाय तथ्यों और गवाहों पर भरोसा कर रही थी।
उसने केस की हर कड़ी को जोड़कर एक मजबूत आधार तैयार किया था। अब अदालत का फैसला आने तक हर दिन तनाव से भरा होने वाला था। रानी मौजूमदार और दामोदर मौजूमदार आखिरी कोशिश में जुटे थे। उन्हें लगता था कि अगर वे किसी तरह गवाहों को प्रभावित कर लें या माहौल बदल दें तो शायद कहानी पलट सकती है। लेकिन अब हालात पहले जैसे नहीं थे। पुलिस भी सतर्क थी और मीडिया की नज़र हर गतिविधि पर थी। आरती के लिए यह समय परीक्षा का था। उसे तय करना था कि वह साजिश का हिस्सा बनेगी या सच का साथ देगी। उसकी माँ ने हमेशा उसे ईमानदारी का रास्ता दिखाया था। अब वही मूल्य उसके सामने खड़े थे। कहानी इस मोड़ पर आकर और भी रोचक हो जाती है। एक तरफ सत्ता, पैसा और प्रभाव है, दूसरी तरफ सच और कानून। अंजलि अवस्थी की दृढ़ता यह दिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो बड़े से बड़ा विरोध भी रास्ता नहीं रोक सकता। आने वाले दिनों में यह साफ हो जाएगा कि क्या युवराज ठाकुर को अमन सिंह राजपूत के खून के मामले में कड़ी सजा मिलेगी। क्या धर्मराज मंत्री जी को भी अपने पद से हाथ धोना पड़ेगा। क्या रानी मौजूमदार की साजिशें सफल होंगी या सच की जीत होगी। फिलहाल इतना तय है कि यह लड़ाई अब अंतिम दौर में प्रवेश कर चुकी है। हर किरदार अपनी असली पहचान के साथ सामने आ रहा है। रिश्तों की परतें खुल रही हैं और न्याय की कसौटी पर सबकी परीक्षा हो रही है। कहानी का हर मोड़ दर्शकों को बांधे रखने वाला है, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक केस नहीं बल्कि सच और झूठ की निर्णायक टक्कर चल रही है।